तो बस यही एक काम कर लें, आपके बेबी को टीथिंग के दौरान लूज मोशन कभी भी नहीं होगी। जो आप लोग बेबी को टीथिंग के दौरान स्पेसिफिक चीज़ें देते हैं, को कुछ भी खिलाते हैं या ग्रेप वाटर पिलाते हैं, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बेबी टीथिंग का जो टाइम है वो बहुत ही प्यारा टाइम है, बहुत इंजॉयबल मरहला होता है मॉम के लिए और बेबी के लिए। उसको मुश्किल नहीं, उसको आसान बनाए और उनको एंजॉय करें। बस डेली ये एक चीज़ लगाई, इससे बेबी की टीथिंग आसान होगी और आप एंजॉय करेंगे, बेबी भी एंजॉय करेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बेबी की टीथिंग टिप्स शेयर करी हूँ। आजकल चूँकि मैं भी इसी स्टेज से गुजर रही हूँ, तो बेबी की टीथिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और क्या क्या मसाइल बेबी को आते हैं। आज के बाद ये मसाइल आपके बेबी को नहीं आएंगे। जो मैं टिप्स शेयर करी हूँ बस वही फॉलो करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं टिप्स। पहली बात याद रखिए, बेबी की टीथिंग का जो मरहला होता है वो 3 महीने से शुरू हो जाता है। यानी 3 महीने से तीसरे मंथ से ही बेबी की टीथिंग निकले ना निकले, बेबी को इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और बेबी के मुँह से स्पेसिफिक लाभ गिरता है। बेबी हर चीज़ जो है मुंह में लेके जाता है, तो ये समझ जाए टीथिंग का मरहला शुरू हो गया है। अब इस स्टेज को हमने आसान कैसे बनाना है। बहुत सारे पेरेंट्स डायरेक्टली रन करते हैं। बेबी के लिए इस तरह की एक प्लास्टिक की चीज़ मिलती है जिसको कुछ लोग बेबी के टीथिंग टूल कहते हैं, टीथिंग टॉय कहते हैं, कोई जलेबी कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वो प्लास्टिक की चीज़ ले लेते हैं और गले में लटका देते हैं या वैसे ही हाथ में पकड़ाते हैं। अब बात सुने, यहाँ पे बेबी की जो टीथिंग के टाइम आप उनको ये चीज़ पकड़ाते हैं ना, इन चीज़ों की सफाई का भी ख्याल रखें साथ में, क्योंकि जब आप सफाई का ख्याल नहीं रखते ना तो बेबी के डिफरेंट बीमारियां जन्म लेती है टीथिंग के साथ। और बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेबी के टीथिंग का टाइम है तो बेबी को लूज मोशन हो गई, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, तो ये टीथिंग की वजह से हो रहा है। मेडिकली टीथिंग की वजह से कुछ भी ऐसा मसला नहीं होता। ये मसला सारा इसी का है, मसला सारा रोटी दा, मतलब मसला सारा इसी का है कि आप बेबी के टीथिंग के दौरान बेबी हर चीज़ सक करके मुंह में डाल रहा है, आप उन चीज़ों की सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। सबसे पहले डेली बेबी के एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बेबी के हैंड वॉश किया करें। दूसरी चीज़, बेबी को उस एरिया में रखें जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बेबी मुंह में डाले तो बच्चा फ़ौरन उसका पेट ख़राब हो जाए या लूज मोशन हो जाए। तीसरी चीज़, आप बेबी को ऐसी कोई टीथिंग टूल देते हैं, टीथिंग टॉय देते हैं, तो उस चीज़ की प्रॉपर सफाई का, क्लीनिंग का, उसको गर्म पानी से वॉश करने का, इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये बेबी के लूज मोशन यानी पेट खराब करने का बायस बनती है, अलबत्ता टीथिंग नहीं बनती। इसके बाद जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करता जाता है ना, आपको जैसे समझ आने लगती है कि बेबी ग्रो कर रहा है और उसकी होल्ड जो है थोड़ी मजबूत हो रही है, तो आप उनको यानी 6 मंथ के बाद तो आप उनको ऐसे कोई फ्रूट दिया करें, स्पेशली एप्पल का स्लाइस हो गया, ये ऐसे कोई स्लाइसेस दिया करे, कोई गाजर दे दिया आपने पतला सा, तो ये चीज़ें जैसे बेबी की थोड़ी होल्ड कंट्रोल में हो जाए ना, तो उनको ये चीज़ें दिया करें ताकि वो टीथिंग टॉय की जगह बेबी ये चबा लिया करें। तोड़ तो नहीं सकता इस दौरान में, लेकिन ये है कि बेबी को ये फ़ायदा होगा कि टीथिंग में थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जो ये इधर उधर से पकड़ रहा है, ऊपर से इसका रस भी थोड़ा सा मुंह में आएगा, जायका भी आएगा, जो बेबी के लिए बेनिफिट है। इसके अलावा 3 मंथ से ही आप बेबी के लिए बेबी जो निप्पल होता है या निपलर होता है, फ्रूट निप्पल, मैं फ्रूट निप्पल की बात कर रही हूँ, दूसरे निप्पल की बात मैं नहीं करी। फ्रूट निप्पल, उसमें से कुछ बनाना डाल दिया, उसमें से आपने कोई भी फ्रूट डाल दिया, ग्रेप्स डाल दिए, तो ये बेबी के निप्पल में डाल के बेबी के गले पे बले लटका ले, बेबी के टेम्प्रेरी लटका ले या बेबी के हैंड में पकड़ा दे। वो बेबी उस पर चक लगाए ना तो वो भी बेहतर ऑप्शन है बेबी के लिए इस कंपेयर टू ऐसी टॉय। और ये चीज़ याद रखें, उसकी भी सफाई का प्रॉपर ख्याल रखा करें। कुछ लोग कहते हैं बेबी टीथिंग के दौरान जो है आप उसको ग्रेप वाटर मस्त दिया करें, वो फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़ नहीं होता, नहीं दे, ज़रूरी नहीं है। या फिर बेबी को ऐसे बायो 21 की गोलियाँ जो होती है वो मस्त दिया करें। अच्छा, बायो 21 की गोलियाँ होम्योपैथिक हैं और ये मेडिकली रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन होम्योपैथी रिकमेंड करती है। अब मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे बेबीज़ के साथ, बायो 21 के साथ, तो बेबी का जो लाभ गिरता है, कुछ बच्चों की जो टीथिंग का मरहला थोड़ा सख्त होता है और बेबी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है अपनी मसूड़ों से,
तो बायो 21 मेडिकली तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैंने इनको ये इस तरह ये पाया है कि ये बहुत ज़्यादा जो बीबी को इरिटेशन होती है मसूड़ों में, या बहुत ज़्यादा लाभ गिरता है, बहुत बीबी बहुत ज़्यादा चीज़ों को सक करता है और चूसता है, तो इसमें मैंने कमी पाई है। यानी बीबी की मसूड़ों की गरमाइश या इरिटेशन को थोड़ी बहुत कम करता है। तो बायो 21 गोलियाँ दिन में वक्फे वक्फे से 3 से 4 आप दे सकते हैं। मैंने इनमें प्रैक्टिकली ये चीज़ बेहतरी देखी है, जो बीबी के ज़्यादातर टीथिंग में ज़्यादा इरिटेशन होती है तो उनमें कमी पैदा करता है। इसके अलावा एक होम रेमेडी बताऊँ जो बीबी टीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत मज़े की है, वो ये है कि आप जैसे आपको पता है छोटे बच्चे को हनी नहीं दिया जाता, ये मेडिकली अनसेफ समझा जाता है। अब हर चीज़ हम डॉक्टरों की तो ना सुने ना, कुछ अपनी एक्सपीरियंस भी करें, कुछ होम रेमेडीज़ होती है, कुछ हमारे बड़े बूढ़ों के एक्सपीरियंस होता है। तो ये बात याद रखें कि आप अपनी जो थंब फिंगर है ना, उसके टॉप पे थोड़ा सा हनी लगा लिया करें। थोड़ा सा हनी लगाने के बाद बेबी के मसूड़ों को हल्का सा लगा लिया करें, बिल्कुल हल्का सा, और बेबी के मसूड़ों को इस तरह दिन में 2 से 3 दफ़ा रब किया करें। सबसे बेटर ऑप्शन है कुछ भी ना दें, ये बेटर ऑप्शन है। कोई भी ग्रेप वाटर ना दें, कोई बायो 21 कुछ भी ना दें। ये मच बेटर है कि आप हनी लेके अपनी थंब फिंगर पे थोड़ा सा बस बेबी की मसूड़े पे दिन में 2 से 3 दफ़ा रब किया करें, ऊपर से नीचे थोड़ा ज़ोर से रब किया करें। बेबी को बहुत सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्सेशन होती है और बेबी बहुत इंजॉय करता है, और उसके साथ साथ आप भी इंजॉय करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या टीथ निकल रहे हैं। और ये एक बेस्ट रेमेडी है जिससे बेबी की टीथिंग निकलने में बहुत आसानी होती है। बेबी की टीथिंग की गरमाइश को भी ये कम करता है, लाभ जो गिरता है उसको भी ये तकरीबन कम करता है, स्टॉप करता है। बेबी के टीथ जो है आसानी से निकलते हैं। और जिन बच्चों को टीथिंग के साथ लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप इर्द गिर्द ख्याल रखें आप बेबी आपका क्या चीज़ें सक करके खा रहा है, क्या चबा रहा है, बेबी के हाथ आप डेली वॉश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेबी जो जो चीज़ मुंह में चबा रहा है वो साफ़ है या नहीं है, आपने उसकी सफाई का ख्याल रखा है या नहीं रखा। और साथ में ये भी ख्याल रखें बेबी को कौन सा दूध दे रहे हैं। अमूमन लोग 6 मंथ के बाद जो कॉ मिल्क स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली बेबी को डायरेक्ट लूज़ मोशन हो जाते हैं और वो इनको रेफ़र करते हैं कि टीथिंग की वजह से हो रहा है। तो हर एक चीज़ का ख्याल रखें कि बेबी को जो लूज़ मोशन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, वो वजह जानिए। बेबी के टीथिंग के दौरान फिर लूज़ मोशन होगी ही नहीं, आपको यकीन आ जाएगा। और लास्ट में एक और सिंपल सी टिप बताऊं कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेबी के रात को सोते टाइम बेबी के जो तालू है, ये तालू में भी अच्छा खासा ऑयल लगा के सोया करें। वैसे तो पूरे हेयर ऑयलिंग होनी चाहिए रात के टाइम, बेबी के हेयर ग्रोथ के लिए, स्कल्प हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन तालू में मस्ट लगाया करें टीथिंग के दौरान। ये बेबी की टीथिंग में जो गरमाइश है उसको कम करती है, और साथ ही साथ बेबी के नाफ में भी हल्का फुल्का ऑयल लगा लिया करें। बेबी के जो पाँव के ताले होते हैं उनमें भी थोड़ा सा ऑयल लगाया करें रात के टाइम। ये प्रैक्टिस मस्ट किया करें। मेरी अम्मी ये कहती हैं इससे बेबी को हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाते हैं, और साथ ही साथ टीथिंग में भी बेबी को सुकून मिलता है। तो ये चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं हमारे बेबी की टीथिंग लेट क्यों होती है, 1 साल बाद होती है या जल्दी क्यों नहीं होती। तो हमारे बड़े जैसे कहते हैं कि मेडिकल रिसर्च भी ये चीज़ कहती है जिन बच्चों की टीथिंग जितनी लेट होती है ना, उतनी ही आगे जाके उन बच्चों की टीथिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इन शॉर्ट बेबी को टीथिंग के दौरान कुछ भी इधर उधर ग्रेप वाटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लूज मोशन हो गए, ये कुछ नहीं होता। बस ये टिप्स फॉलो करें और सिंपल सी मैंने होम रेमेडीज़ बताई, ये फॉलो करें। आसान होती है बेबी के लिए, बेबी इंजॉय करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल होगी जिनके बच्चे हैं। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।